तैमूर की हार हुई। पिल नदी के ऊपर मंच का माहौल शांत हो गया। अभी भी बहुत से लोगों की आंखों में कुछ गहरा सदमा था। स्पष्ट रूप से अंतिम प्रमाण उनकी उम्मीदों से बढ़कर थे। तैमूर को भले ही डेसोलट हॉल के शिष्यों में सबसे ताकतवर न माना जाता हो, लेकिन वह प्रत्यक्ष शिष्यों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध था। इसलिए डेसोलट हॉल के शिष्यों ने जब यह परिणाम देखा तो वे काफ़ी हैरान हो गए। छी छी, इस 100 एम्पायर वॉर चैंपियन नाम में वाकई कुछ बात तो है। यह सही है, ध्रुव अभी अभी डेसोलट हॉल में शामिल हुआ है। अगर उसे कुछ समय के लिए यहाँ प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी जाती है तो उसके लिए सीनियर आमिर और बाकी लोगों के बराबर पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लगता है हमारा डेसोलट हॉल एक और बेहतरीन व्यक्ति को जन्म देने जा रहा है। हाँ हाँ, यह ठीक है। इस तरह यह हमारे डेसोलट हॉल की ताकत को और बढ़ाएगा। अन्यथा हम वार्षिक हॉल प्रतियोगिता के दौरान अन्य 3 हॉलों द्वारा मजबूती से दबा दिए जा सकते थे। उफ़, मैं जानता हूँ। उसके आधार पर अन्य 3 हॉल के शीर्ष शिष्यों में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले से 3 महान रहस्यमयी शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर हमारा उजाड़ हॉल, कोई विकल्प नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा विनाश शास्त्र इतना कठिन है। बस इसे सहन करें। जब तक कोई व्यक्ति महान विनाश शास्त्र को सफलतापूर्वक समझ लेता है, तब तक हमारा उजाड़ हॉल निश्चित रूप से नंबर 1 स्थान को प्राप्त कर लेगा। फ्लैंट मंच से निजी बातचीत फैल गई। वीरान हॉल से आए शिष्यों की नज़रें अब छोटू पर नहीं थीं, बल्कि अब उनकी नज़रों में चंचलता थी। इसके बजाय उनकी जगह गंभीरता ने ले ली थी। हालांकि जब छोटू एक नया शिष्य था, लेकिन उसकी ताकत इतनी थी कि वे उसे गंभीरता से ले सकते थे। इस समय तैमूर की अभिव्यक्ति एक क्षण के लिए अस्थिर तरीके से बदल गई, इससे पहले कि वह असहाय होकर आ भरता। हालांकि छोटू की निर्वाण ताकत महारत केवल 4 निर्वाण चरण तक ही पहुंच पाई थी, लेकिन जब उसकी ताकत को उसकी समान रूप से शक्तिशाली अंदरूनी शक्तियों के साथ जोड़ा गया तो वह 6वें पड़ाव के निर्वाण चरण के योद्धा से भी मुकाबला कर सकता था। इसके अलावा छोटू के शक्तिशाली ताकतवर शरीर ने तैमूर को उसके शरीर में और भी अधिक भय महसूस कराया। पहले के मुक्का ने उसे यह समझने दिया कि अगर छोटू वास्तव में उसे मारने की सोचता तो वह निश्चित रूप से न केवल सतह पर इतना दुखी दिखाई देगा, भले ही उसके पास निर्वाण स्वर्ण शरीर की सुरक्षा हो। जूनियर ध्रुवरायजादा, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। आपकी इस ताकत के साथ आप गोली नदी हेड विसर्जन के लिए आपकी बारी है। तो मुझे कुछ नहीं कहना है। तैमूर ने छोटू की ओर अपने हाथ बढ़ाए और कहा। छोटू ने जल्दी से अपने हाथों को एक साथ जोड़ दिया। तैमूर काफ़ी अच्छा हारने वाला था। वह सिर्फ इसलिए शर्मिंदा और नाराज नहीं हुआ क्योंकि वह हार गया था। इस वजह से छोटू के मन में उसके बारे में अच्छी धारणा बन गई। अक्सर प्राचीन युद्ध के मैदान में छोटू से मिलने वाले दुश्मन एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचते रहते थे और अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किसी भी तरह का इस्तेमाल कर सकते थे। इसे काफ़ी षड्यंत्रकारी जगह कहा जा सकता है। इस जगह की तुलना में डेसोलट हॉल निसंदेह ज़्यादा शांत है। हालांकि वह वहाँ प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन प्राचीन युद्ध के मैदान की तुलना में यहाँ पर दुश्मनी बहुत कम थी। तैमूर को नरम रुख अपनाते हुए देख लाबार के समूह ने अपने दिल में राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि छोटू के कार्यों ने सफलतापूर्वक एक निवारक प्रभाव स्थापित किया है। हाँ हाँ, यह जगह काफ़ी चहल पहल वाली है। जब लाबार और बाकी लोग राहत में सांस ले ही रहे थे, तभी आसमान से हंसी की आवाज़ आई। उसके बाद मंच पर 2 आदमी प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए सभी की ओर देखने लगे। ये शिष्य दोनों मुख्य हॉलों को नमस्कार करते हैं। जब ये दोनों आकृतियां प्रकट हुई तो उजाड़ हॉल के सभी शिष्यों ने तुरंत सम्मानपूर्ण भाव प्रकट किया और एक स्वर में बोलने लगे। विरांग ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। उसने छोटू की ओर देखा और चिढ़ाते हुए कहा, चूंकि अब तुम्हारी बारी है, इसीलिए तुम्हें गोली नदी हेड विसर्जन शुरू करना चाहिए। इसके अलावा यह वीरान हॉल के हॉल चीफ चेनार हैं। विरांग का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर छोटू ने अनजाने में अपना मुंह सिकोड़ लिया। यह आदमी स्पष्ट रूप से बहुत पहले आ गया था, हालांकि वह खुद को नहीं दिखाना चाहता था। उसका इरादा छोटू के व्यक्तिगत रूप से कार्य करने और इस मुद्दे को हल करने का इंतजार करना था। यह शिष्य छोटू हॉल प्रमुख को बधाई देता है। छोटू ने विरांग को नज़रअंदाज किया और अपनी नज़रें बगल में बैठे सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी की ओर घुमाई। उसके चेहरे पर भी मुस्कान थी और वह काफ़ी मिलनसार आदमी लग रहा था। हालांकि अपनी मानसिक ऊर्जा की मदद से छोटू एक विशाल और शक्तिशाली निर्वाण शक्ति को महसूस करने में सक्षम था, जो विरांग की तुलना में कहीं ज़्यादा ताकतवर थी। यह लहर बिल्कुल सागर की तरह थी। यह लहर और अथाह थी। यह हॉल प्रमुख चेनजेन है और यह संभवतः एडवांस मिस्टीरियस लाइफ स्टेज तक पहुंच गया है। छोटू अवाक रह गया क्योंकि उसने चुपचाप खुद से कहा, निर्वाण अवस्था के बाद जीवन और मृत्यु अवस्था आती थी। इस अवस्था को रहस्यमयी जीवन अवस्था और रहस्यमयी मृत्यु अवस्था में विभाजित किया गया था। प्रत्येक अवस्था को आगे 3 स्तरों में विभाजित किया गया था, प्रारंभिक, उन्नत और उत्तम।
चेन जेन को एडवांस मिस्टीरियस लाइफ स्टेज के स्तर तक होना चाहिए। अगर वह एक और कदम उठाता है तो वह परफेक्ट मिस्टीरियस लाइफ स्टेज तक पहुंच जाएगा और अपना अमर शरीर बना सकेगा। रहस्यमयी जीवन और मृत्यु अवस्था का जीवन चरण के लिए यह जीवन की हुई को जन्म देगा। युवान शक्ति के साथ विलय के बाद यह व्यक्ति के शरीर के भीतर निर्माण शक्ति को बढ़ने और महान सागरों की तरह असीम बनाने का कारण बनेगा। आमतौर पर जब कोई रहस्यमयी जीवन और मृत्यु अवस्था में कदम रखता है तब तक वह खुद को ठीक करने में सक्षम होगा, चाहे उसे कितनी भी भयानक चोटें क्यों न लगी हो, जब तक कि उसकी निर्माण आत्मा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त ना हो। जैसे जैसे किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर में जीवन शक्ति अधिक से अधिक ताकतवर हो जाती है, वह मृतकों के कंकाल को भी जीवित कर सकता है, यानी मरे हुए लोगों को भी जीवित कर सकता है। यह एक बार जब किसी की शक्ति पूर्ण रहस्यमय जीवन अवस्था तक पहुंच जाती है तो वह अपने शरीर के किसी भी अंग को पुनः ठीक कर सकता है। एक निश्चित दृष्टिकोण से इसे एक मरे हुए शरीर के रूप में माना जा सकता है। उस समय किसी का भौतिक शरीर सचमुच भयानक होगा। यदि रहस्यमयी जीवन स्तर की जीवन शक्ति किसी व्यक्ति को अत्यंत शक्तिशाली भौतिक शरीर प्राप्त करने में सक्षम बनाती थी, तो रहस्यमयी मृत्यु स्तर की मृत्यु शक्ति उस व्यक्ति को, जिसके पास यह है, केवल हाथ उठाने से ही बहुत ही भयानक विनाशकारी शक्ति प्राप्त करने में सक्षम थी। मृत्यु शक्ति के तहत सब कुछ अस्तित्व में नहीं रहा। बेशक यह स्तर वास्तव में वर्तमान छोटू से थोड़ा बहुत दूर था। इस पूर्वी मध्य क्षेत्र में भी जब तक कोई रहस्यमयी जीवन चरण में कदम रख सकता है तब तक उसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर माना जाएगा। रहस्यमयी मृत्यु चरण के लिए इस स्तर पर कोई व्यक्ति यावर दल और अन्य दलों के भीतर एक बड़ा योद्धा साबित होता है। चेन जेन के सामने खड़े युवक की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर सम्मान का भाव था। उसकी तीखी निगाहों ने उसे उसकी दोस्ताना निगाहों के नीचे छिपी क्रूरता को भांपने में सक्षम बनाया। इस छिपी क्रूरता ने उसे यह समझने में सक्षम बनाया कि उसके सामने खड़े युवक ने निश्चित रूप से अपनी हड्डियों में एक भेड़िया छिपा रखा है। यह भेड़िया आमतौर पर छिपा रहता है, हालांकि अगर कोई उसे सच में छू ले तो उसके वो क्रूर दांत जरूर बाहर आ जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह प्राचीन युद्ध के मैदान में शीर्ष पर आने के लिए अपने निम्न श्रेणी के साम्राज्य मूल पर भरोसा करने में सक्षम है। चेन जेन ने अपने दिल में धीरे से आह भरी। उसे प्राचीन युद्ध के मैदान की स्थिति की स्पष्ट समझ थी। साथ ही वह यह भी स्पष्ट रूप से समझता था कि 100 साम्राज्य युद्ध का चैंपियन बनने के लिए एक छोटे साम्राज्य के किसी व्यक्ति को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। उसके सामने इस युवा व्यक्ति ने निश्चित रूप से कई चीज़ों का अनुभव किया था। चेन जेन के दिल में अनजाने में ही एक अनजान भावना उभर आई। जब उसने इस बात के बारे में सोचा, उसने भी बहुत समय पहले प्राचीन युद्ध क्षेत्र में लड़ाई लड़ी थी और वह केवल एक ठीक ठाक साम्राज्य से आया था। उसके सामने खड़ा यह आदमी उससे कुछ अलग नहीं था। बात बस इतनी थी कि यह उससे भी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी था। भविष्य में आप वीरान हॉल के प्रत्यक्ष शिष्य होंगे, बस इसे अपना घर मानो। चेन जेन के बूढ़े और झुर्रियों वाले चेहरे पर एक फीकी लेकिन सच्ची मुस्कान थी। उसने धीरे से अपना सिकुड़ा हुआ हाथ बढ़ाया और छोटू के सिर को सहलाया। चेन जेन की हरकत की वजह से छोटू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपने पीछे खड़े बुजुर्ग के चेहरे को देखा और फिर अपने होठों को थोड़ा सा हिलाया। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस धीरे धीरे अपना सिर नीचे किया। अपने दिल की गहराई में वह इस जगह के प्रति एक अच्छी भावना महसूस करने लगा जहाँ वह अभी अभी शामिल हुआ था। अतीत में यह भावना आमतौर पर केवल किंगयांग टाउन के उस छोटे से लिन परिवार में ही दिखाई देती थी। हालांकि यह भावना बेहद हल्की थी, लेकिन केवल वे लोग ही जान पाएंगे जो छोटू को अच्छी तरह से जानते थे कि उसके हमेशा सतर्क रहने वाले स्वभाव से ऐसी भावना प्रकट करवाना कोई आसान बात नहीं थी। यह बूढ़ा आदमी ध्रुव सौर्य ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। हालांकि उसके चेहरे पर कोई दुश्मनी भरा भाव नहीं था। छोटू ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी वाक्य या किसी हरकत से आसानी से प्रभावित हो जाता। इस तरह यह वर्तमान दृश्य स्पष्ट रूप से एक बुरी शुरुआत नहीं थी। किसी संप्रदाय में शामिल होने से पहले उसे कम से कम उसका अनुमोदन तो करना ही होगा। हाँ हाँ, पिल नदी हेड इमर्सन शुरू करो छोटे दोस्त। आमतौर पर कहा जाए तो जितना ज़्यादा समय तक तुम टिके रहोगे उतना ज़्यादा शक्तिशाली होते जाओगे। तुम किस स्तर तक पहुँच सकते हो यह पूरी तरह तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करेगा। चेन जेन ने हल्के से मुस्कुराया। उसे वीरांग की ओर देखने से पहले अपना खुरदरा हाथ वापस खींच लिया। वे दोनों आगे बढ़े और वे सपाट मंच से भागे और उस राजसी पिल नदी में घुस गए। छोटू, पिल नदी में प्रवेश करो। वीरांग की धीमी आवाज़ सुनकर छोटू ने अपनी भावनाएं वापस लीं। उसने थोड़ा सिर हिलाया, जिसके बाद उसके पैर की उंगलियां प्लेटफॉर्म पर दब गईं और उसका शरीर बाहर निकल गया। अंत में वह कई ईर्ष्यालुओं ने आंखों के सामने एक उफनती निर्वाण